तो सबसे पहले मेरे को ही चुरा लो। याद करने लग जाती है, ओ मन याद शाम की आवे, 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 सखियों जादू करो शाम में, मन याद शाम की आवे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बात ये है कि कन्हैया इस जगत का स्वामी है। उसके मन में जब भी कोई विचार आएगा वो किसी ना किसी के उत्थान के लिए होगा, किसी ना किसी के उद्धार के लिए होगा, किसी के कल्याण के लिए होगा। तो भैया एक बार की बात है, राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मम तस्य पंचाभान पुत्रान कन्यका च वरान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, विदर्भ एक राज्य है, वहां विदर्भ में एक भीष्मक जी महाराज नाम के राजा राज्य करते हैं। उन भीष्मक जी महाराज के 5 तो है बेटे और एक है लड़की। बड़ा जो सबसे है उन लड़कों में, उसका नाम है रुक्मी, और जो लड़की है उसका नाम है रुक्मिणी, रुक्मिणी महारानी। और भैया ये रुक्मिणी कौन है? यह साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है, साक्षात जगदम्बा है ये लक्ष्मी, ये रुक्मिणी। अब भैया बात ये है कि जो रुक्मी है सबसे बड़ा भाई, ये बदमाश है। इसका भी मन अच्छे कामों में कम लगता है, बदमाश कामों में ज्यादा लगता है। तो भैया जिस बच्चे को उठा पटक तोड़ फोड़ ज्यादा सूझेगी, वैसे ही लोगों से हमारी यारी दोस्ती भी हो जाती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है, संगी साथी दोस्त वैसे ही मिल जाते हैं उसको। तो भैया इस रुक्मी की दोस्ती किनसे हो गई? कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, दुर्योधन, ऐसे लोगों से इसकी दोस्ती हो जाती है। अब एक बार इसने मन में विचार किया कि ये जो रुक्मी है, ये शिशुपाल जो है, शिशुपाल को जरासंध अपना बेटा मानता है। शिशुपाल की कथा आती है कि इसका लालन पालन किया जरासंध ने। तो भैया जिसको जरासंध पालेगा उसका तो स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। रुक्मी के मन में आया कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कर देता हूँ। शिशुपाल रिश्तेदार बन गया तो जरासंध भी रिश्तेदार बन जाएगा, और अगर जरासंध रिश्तेदार बन गया फिर तो इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे को आंख दिखा दे। इस कथा का विस्तार कल बताऊंगा। हमारे यहाँ पे भागवत के अलावा ऐसे ऐसे ग्रंथ भी हैं जो भगवान कृष्ण के द्वापर युग की कथाओं का विस्तार करते हैं। महाभारत उनमें प्रधान है। महाभारत जब आप लोग पढ़ेंगे, विष्णु पुराण आप लोग जब पढ़ेंगे, और जैन धर्म के कई ग्रंथ आप जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे भगवान का अवतार उन्होंने बताया कि कंस के लिए नहीं हुआ। किसके लिए हुआ? जरासंध को मारने के लिए। जरासंध उस समय का रावण है, ये याद रखना। इसकी कथाएं कल विस्तार होंगे। तो जरासंध ऐसा शक्तिशाली जिसकी मृत्यु संभव नहीं सरलता से। तो रुक्मी ने विचार कर लिया और न्योता भेज दिया शिशुपाल को कि भैया तू आजा बारात लेके, मेरी बहन का ब्याह करूंगा। रुक्मिणी ने किसी से भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में सुन रखा था, तो उसने मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया। और जैसे ही पता चला कि मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से करने जा रहा है, अब रुक्मिणी परेशान हो जाती है। और रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से एक ब्राह्मण के हाथों अपना प्रेम पत्र लिख के भगवान के पास भिजवाया। अरे महाराज मैं दुखी हूँ, अरे महाराज मेरा सहायता करो इस समय में, तेरे बिना और कोई नहीं है महाराज मेरा। रुक्मिणी की आंखों में आंसू और बुलाती जा रही है बड़े प्रेम से, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं